Good morning students, this is your English class. Today we are going to do unit number 3, manage your stress. इसका मतलब स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव. कोई भी चीज़ का हमें टेंशन आ जाता है या दबाव आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस. और मैनेज मतलब इंतज़ाम करना, अपने दबाव का इंतज़ाम करना. ये हेडिंग का ट्रांसलेशन है. अब लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Mind, emotions and body are all closely interlinked and always work together. Mind मतलब जहन, इमोशन मतलब जज्बात और हमारी बॉडी शरीर. ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है, इंटरलिंक्ड है. इंटरलिंक मतलब आपस में जुड़ा हुआ होना. एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर, और हमेशा साथ में काम करते हैं. इट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश दैम मोर क्लियरली. डिस्टिंग्विश का मतलब होता है उसका तफावत ढूंढना, डिफरेंस निकालना. इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम सेपरेटली, अगर ये तीनों चीज़ों को आप अलग अलग से, एक माइंड, जहन, जज्बात और शरीर, उसको अच्छे से आप जान पाते हो और उसके अलग अलग इम्पोर्टेंस निकाल देते हो, तो आपको इनको समझ पाना और इनको आपस में इंटरलिंक करना बहुत ही आसान हो जाता है. योर मेंटल कैपेसिटीज़ आर योर एबिलिटीज़ टू कॉन्सेंट्रेट. तो आपकी जो जहनी सलाहियतें हैं वो आपके तवज्जो की सलाहियतों में मिक्स है, काम आती है उसमें. टू टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन, अब किस लिए काम आती है? नई नई मालूमात हासिल करने के लिए. टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, नई या पुरानी मालूमात को याद रखने के लिए. रिमेंबर मतलब याद रखने के लिए. एंड टू बी इन अ पोजिशन टू थिंक लॉजिकली, और ऐसी पोजिशन पे आना जहाँ हम मुंतकी तौर पर सोच सके. यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू स्टडी. अब हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो किस में काम आती है? पढ़ाई करते वक्त, काम करते वक्त. टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर ऑन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी की तामीरी और काबिली आमाल मुसलत करना. और टू मेक अ रेशनल डे टू डे डिसीजन, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के डिसीजंस लेना. For example, if you had the choice of walking to or taking the car, the fact that it was raining hard and you had cold could lead you to decision that it was better to take the car. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर आपको सपोज़ मान लो आपको सर्दी है और बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और सर्दी. अब आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात आई कि मैं चल के जाऊँ या कार लेके जाऊँ, तो ऑब्वियसली आप ये सोचोगे कि मुझे सर्दी भी है, बाहर बारिश आ रही है, तो मैं कार लेके जाता हूँ. तो इससे क्या होगा? मैं बचा रहूँगा और मैं जल्दी घर पे पहुँच भी जाऊँगा और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा. चल के जाओगे तो आप भीग जाओगे. तो ये होता है हमारी माइंड और इमोशन को कंट्रोल करना, एक दूसरे को लिंक करना. दैट वुड बी अ रेशनल डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट सर्कमस्टेंसेज. और ये हालात के मुताबिक हम जो डिसीजन लेते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये उसमें काम आता है. तो जो माइंड है वो रेशनल मतलब अक्ली और लॉजिकल मतलब मुंतकी, ऐसा पार्ट है जो हमें बिन जज्बाती, अनइमोशनल मतलब बिन जज्बाती चॉइस लेने के लिए मदद करता है. टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट, जो मालूमात है उसको दिमाग में, जहन में रखने के लिए, और फिर से जब चाहिए तब याद करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, और कैलकुलेट कि कौन से मालूमात कहाँ हमने कैसे ये कहाँ मिले, कैसे रखे, वो सब करने में मदद करता है. इट इज़ द काउंटर पार्ट टू द इमोशन. तो ये जज्बात के साथ हम मनसब है. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन माइंड एंड इमोशन इज़ एग्ज़ाम नर्वस. अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे जहन का और जज्बात का. मेन है एग्ज़ाम. एग्ज़ाम नर्वस मतलब जब एग्ज़ाम में हम नर्वस, घबरा जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे. योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ हेल्प्ड यू टू रिटेन वॉट यू हैव रिवाइज्ड. यू नो योर स्टफ, but when you enter the exam room and start getting emotional by expecting difficulties and imagining failure, all of a sudden the carefully stored information is no longer available. अब तुम्हारी जो जहनी कैपेसिटी है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपका जहन कितना मजबूत है. आपने पूरी रात बैठ के, दिन बैठ के, महीनों तक मेहनत की, आपने
अपनी चीज़ याद रख ली और आपको पता है कि ये सवाल का ये जवाब आएगा, आपको पूरी तरीके से लर्न है, याद है। बट लेकिन जब आप एग्ज़ाम रूम, एग्ज़ाम की क्लास में एंटर करते हो, अंदर जाते हो, तो आपका जो जहन है वो काम करने लगता है और जहन आपको ये बोलता है कि यार क्या पेपर मुश्किल निकला तो, मैं फ़ेल हो गया तो जो आपने अपने दिमाग में, अपने जहन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करी होती है, जो याद किया होता है, वो भी आप कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हो। किसके कारण? जज्बात के कारण। योर इमोशंस हैव बैड द वे टू योर इनर इन्फॉर्मेशन स्टोर। तो आपके जज्बात ने वो जो आपने इन्फॉर्मेशन जो याद रखी है, मालूमात, उसको काट देता है। डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज? अब जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको ये ख्याल आते हैं। कौन से ख्याल? यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स। तो आप एक चीज़ पर तवज्जो नहीं दे पाते हो। योर मेमोरी इज़ लेटिंग यू डाउन फ्रीक्वेंटली। बार बार आपको ये पता है कि आपको वो चीज़ याद है, लेकिन वो चीज़ आप भूल जाते हो। यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड बट कैन नॉट ग्रैप्स अ क्लियर थॉट। और आपको दिमाग में है कि मैंने ये चीज़ लर्न करी है, इसमें ये आने वाला है, लेकिन आपको वो टाइम पे याद नहीं आता है। यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दीज डेज एंड दिस इज़ अनटिपिकल फॉर यू। और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन से इसमें कौन सा जवाब आएगा, कौन से सवाल में कौन सा जवाब आ रहा है। यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क दैट यू वर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर। पहले आप एक जवाब 5 मिनट में लिख देते थे, अब आपको उसी जवाब को लिखने में 15 मिनट लग रहे। तो ये क्या होता है? ये हमारा जहनी ये काम होता है। यू स्टार्ट लॉट ऑफ थिंग्स बट डोंट फिनिश एनी वे। और आप चालू तो करते हो लिखना, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते हो बिकॉज आपको याद नहीं आ रहा है। ये सब आपके साथ ज़रूर होता होगा, या फिर इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें तो होती ही होगी। इफ़ येस देन इट गिव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस प्रेजेंट इन यू। अगर इन चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ आपके साथ होती है तो ये किसका साइन है? जहनी दबाव का, मेंटल स्ट्रेस का। The better you deal with stress, the less your mental capacity will be affected. अगर आप अपने दबाव के साथ जितना ज़्यादा डील करोगे, ज़्यादा अच्छा डील करोगे, तो आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी। The following exercises will help you to build better stress resilience and rebalance yourself if your mental capacity has already started to suffer due to stress. अगर दबाव के कारण आपको कोई भी ज़हनी तकलीफ़ हो रही है तो आप जो अभी हम आगे पढ़ने जाएंगे वो चीज़ें करोगे तो वो शायद आपको आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, आपका दबाव कम हो सकता है। सबसे पहला है स्टॉप ओवर थिंकिंग। अभी ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना। कई लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, तो वो सोचना हमें बंद करना चाहिए। क्यों? दबाव कम करने के लिए। When task and pressure start building up, the mind can sometimes go into overthinking and you come to the thought, I wish there was a switch in my head and I could flick and turn off all the thoughts going around in my mind. अगर आपको कोई टास्क देते हैं या कोई काम करते हो या फिर आपको जब प्रेशर आता है दिमाग में, तो आपका जो जहन होता है वो ऐसी बातें सोचने में मुब्तला हो जाता है जो कि असल में होती भी नहीं है। उसको हम कहेंगे ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। कोई एक चीज़ के बारे में या फिर कोई एक काम के बारे में हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर। और आपके दिमाग में ये थॉट आता है, ये ख्याल आता है कि काश मेरे दिमाग में एक स्विच होती तो उससे मैं क्या करता, वो स्विच को बंद कर देता, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो गया है। इट इज़ नॉट दैट ईजी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देयर इज़ अ टेक्निक टू हेल्प योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। एक टेक्निक है जिससे आप ये कर सकते हो कि आपका जो ओवर थिंकिंग है वो बंद हो जाए या कम हो जाए। से टू योर सेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे। दिन के अंदर अपने आप से ये चीज़ बार बार कहो कि आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स। तो मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है और जो भी मेरे साथ होगा वो होके रहेगा,
मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है और जो होगा उससे मैं डील कर लूँगा, उसका सामना मैं कर लूँगा। When you think about a stressful day that lies in front of you, your thoughts run approximately like this. Oh my God, I have so much to do. I must do X and Y and Z, and after that A and B and C need to get sorted out as well. I don't know how I am going to do it all. I won't even have time to eat. तो जब आप एकदम स्ट्रेस होते हैं और आपका दिन स्ट्रेस से भरा होता है, दबाव से भरा होता है, तो आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं कि मुझे तो इतना काम है, मुझे ये काम करना है, उसके बाद वो काम करना है, फिर वो ख़त्म हो जाने बाद यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो ये सब चीज़ में आप क्या करते हो कि आपके जो दिमाग जहन है वो टेंशन दबाव में आ जाता है और ये सोचते हो कि मेरे पास खाने का भी टाइम नहीं है, ये करने का भी टाइम नहीं है, वो सब भी आप सोच लेते हो। लेकिन बेसिकली द डे हैज़न्ट इवन स्टार्टेड बट यू आर ऑलरेडी इन अ टेस्ट। जब दिन की शुरुआत भी नहीं होती है उससे पहले आप ये सब पूरा सोच लेते हो। What is happening is that your mind is racing ahead of you and anticipating how tired and stressed you will feel once you have completed all the task ahead. तो वो चीज़ होने से पहले आप अपने दिमाग, अपना जो जहन होता है वो भागने लगता है, दौड़ने लगता है और ये सब एंटिसिपेट मतलब तय कर लेता है कि एक काम करने के बाद आप कितने टायर्ड थक जाओगे और कितने स्ट्रेस में हो जाओगे। These frantic thoughts start weakening your energy, and as a result you are entering into a busy day with one half of your normal energy. तो ये सब सोच, ये जो थॉट होते हैं, ये जो सोच होते हैं वो पहले से ही आपको कमज़ोर बना देते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो कमज़ोर हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि आपका जो दिन होता है वो ऐसी थकी हुई एनर्जी के साथ निकलता है, तो आपको लगता है कि मेरा दिन बहुत ही बिज़ी रहा। Then when you end up shattered at the end of the day, you seem to have proved that you were right all along. You had a dreadful day and you feel physically drained. और जब आपका दिन ख़त्म हो जाता है तो आप दिन के अंत में एकदम शैटर्ड मतलब दुखी हो जाते हो कि आपने जो, फिर आप ये सोच लेते हो कि मैंने जो सोचा था कि हाँ ये होने वाला है मेरे साथ, मैं थक जाऊँगा, इतना बिज़ी डे होने वाला है, तो वो सच में हो जाता है। फिर आपकी जो फिज़िकली आप ड्रेन हो जाते हो, लेकिन आपकी बॉडी भी आपके साथ थक जाती है, आपके जहन के साथ आपकी बॉडी भी थक जाती है। In order to have the maximum energy available at the start of a busy day, use I have no expectation and I will deal with whatever happens when it happens. तो अगर आपको अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पैदा करनी है तो हमारा जो बिज़ी डे होता है उसके स्टार्ट में आपको ये बोलना चाहिए कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि क्या होने वाला है, जो होगा उसको मैं पूरा कर लूँगा और जो होने वाला है वो होकर रहेगा। एज अ फॉर्म ऑफ योर मंत्रा, ये मंत्रा आपको याद रख लेना है। यू विल नोटिस हाउ योर बॉडी स्टार्ट्स रिलैक्सिंग एट द थॉट ऑफ नो एक्सपेक्टेशन। और आप ये ध्यान दोगे कि आपकी जो बॉडी है वो इतनी रिलैक्स हो जाती है ये सोचकर कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है। This relaxation tells you that you have just stopped yourself from wasting valuable energy. और ये जो रिलैक्स आप एकदम शांत हो जाते हो तो इससे पता चलता है आपको कि आपने जो अपनी इतनी कीमती एनर्जी है, कीमती ताकत है, वो वेस्ट करने से बचा ली है। You will feel calmer mentally and emotionally as a consequences. अगर आप जहनी तौर पर शांत रहोगे तो आप जो जज्बाती तौर पर भी उसके consequences मतलब उसके बदले में आप वहाँ भी शांत रहोगे।